सभी को, सभी ब्राह्मणों को, सभी पूज्य संतों को भगवत भाव से यथा योग्य प्रणाम निवेदित करते हुए आज हम अत्यंत आह्लाद का अनुभव कर रहे हैं। जो गोपाष्टमी की इस पवित्र पुण्यमयी तिथि पर पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य भगवान का मंगलमय दर्शन उनके अत्यंत निकट बैठकर हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। और अधिक हर्ष की, सौभाग्य की बात है कि इस भारतवर्ष का प्रथम सुरभि शक्तिपीठ का भूमि पूजन पूज्य जगतगुरु भगवान के करकमलों से संपन्न होने जा रहा है। निश्चित ही जैसा हमारे विट्ठल जी ने कहा, चिमन लाल जी बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी भूमि इस पवित्र कार्य में उसका विनियोग हो रहा है। दास ने पहले भी कथा के क्रम में स्मरण किया था कि हमारे वैदिक सनातन धर्म की श्री गोवर्धन पीठ एकमात्र ऐसी पीठ अब हम लोगों को दिखाई पड़ती है जहां वैदिक सनातन धर्म का संरक्षण उसी पद्धति से हो रहा है जिस पद्धति को हृदय से धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज स्वीकार करते थे, जिसमें किसी का दबाव नहीं, किसी के प्रति पक्षपात नहीं, अमुक रूठ जाएंगे अमुक रूठ जाएंगे, इसका कोई प्रयोजन नहीं। धर्मशास्त्र की बात, आर्ष सिद्धांत की बात, नित्य सिद्ध अनाद्य पौरुषेय भगवान वेद के सिद्धांत की बात ज्यों की त्यों प्रस्तुत की जाती है। ये हम सबका परम सौभाग्य है। श्री जगन्नाथपुरी में श्री गोवर्धन पीठ के पूर्वाचार्य चरण अनंत श्री समलंकृत ब्रह्मलीन शिव सायुज्य प्राप्त परम गो उपासक गोभक्त जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिनका मंगलमय उद्बोधन श्रवण करने का दास को भी अनेकों बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पूज्य जगतगुरु जी का तो प्रवचन प्रसाद प्राप्त होता ही रहता था श्रीधाम वृंदावन में होने के नाते। और जब पूज्य स्वामी कृपात्री जी की जयंती होती, गीता जयंती होती, तो धर्म संघ विद्यालय में आपका मंगलमय पदार्पण होता और आपका आशीर्वाद हम सब बटुकों को प्राप्त होता था। दीर्घकालिक अनशन व्रत उपवास लगभग 72 दिन का कठोर उपवास गोरक्षा का पवित्र संकल्प लेकर के ही उन्होंने किया और यह निश्चय किया कि जब तक धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा पर गोवध हो रहा है, गोवंश पीड़ित है, तब तक हम छड़ी छत्र सिंहासन चमर आदि जो एक पीठ की पद की मर्यादा के अनुरूप जो है उसको हम तब तक स्वीकार नहीं करेंगे। और उन्होंने उसका निर्वहन किया। पूज्य जगतगुरु जी भी उसी का निर्वहन कर रहे हैं। हम तो आज गोपाष्टमी की पवित्र तिथि पर यही प्रार्थना भगवान के चरणों में करते हैं कि भारतवर्ष में शीघ्रातिशीघ्र वह अवसर आवे जो आसेतु हिमालय पर्यंत गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध हो, गोवंश संरक्षण संवर्धन की एक व्यवस्थित राष्ट्रीय योजना निर्मित हो और हम पुनः पूज्य जगतगुरु जी को छड़ी छत्र सिंहासन चमर से युक्त उनके मंगलमय दर्शन को करके हम कृतकृत्यता का अनुभव करें, कृतार्थता का अनुभव करें। बहुत अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।
अयंतु युगधर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। जहां से हम मर्यादा का पाठ पढ़ते हैं, सीखते हैं, अब उन स्थलों पर भी वैदिक सनातन मर्यादा का अतिक्रमण होना आरंभ हो गया है। ऐसी स्थिति में जो सनातन धर्मावलंबी हैं और यत्किंचित ग्रंथ की, गुरु की कृपा जिन्हें प्राप्त है, वे निश्चित ही अपने हृदय से अत्यंत व्यथित हैं। लेकिन ऐसे विकट समय में परम पूज्य श्री जगतगुरु जी महाराज की जो सुदृढ़ सिद्धांत निष्ठा है, वह हम सब सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक आश्रय तो है ही, साथ ही साथ हम सब आशान्वित हैं कि आपका चरणाश्रय प्राप्त करते हुए आपके पवित्र मार्गदर्शन में हम लोग अवश्य वर्णाश्रम स्वरूप जो वैदिक सनातन धर्म है उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित करके कुछ कार्य कर सकेंगे आपके पवित्र मार्गदर्शन में। निश्चित ही हम लोग बालक हैं, अज्ञानी हैं और बार बार भूल और अपराध होते रहते हैं, पर हम पूज्य जगतगुरु जी भगवान के चरणों में बार बार साष्टांग प्रणति पुरस्सर प्रार्थना करते हैं कि वे इस बालक के किसी भी अपराध को क्षमा करें, अपने वात्सल्य और अपने अनुग्रह की वर्षा सतत करते रहें। और आप तो सर्वविध हमारे अभिभावक, संरक्षक, मार्गदर्शक, आचार्य चरण हैं। आपको डांटने, फटकारने, दंडित करने का सब अधिकार आपको प्राप्त है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस वर्तमान समय में ऐसी दिव्याति दिव्य पवित्रात्मा भगवत स्वरूप विभूति का दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। ये निश्चित हम सबका परम सौभाग्य है। वर्तमान समय में एक बात जो लोग अपने को पढ़ा लिखा समझते हैं उन लोगों के बीच में व्याप्त है। वो बात ये है कि लोग कहते हैं कि ये ब्राह्मणों की बात क्यों कही जाती है मंच से। हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा शिकायत है कि ये कथा तो ठीक जो कहते हैं, कहीं से भी गौ और ब्राह्मण की महिमा घूम फिर के कहीं न कहीं से आ जाती है। और ये भी लोग कहने लग जाते हैं कि राष्ट्र की रक्षा की बात करनी चाहिए, ये खाली गौ और ब्राह्मण इनकी बात कहते हैं, ये समझ में नहीं आती। राष्ट्र रहेगा तो उसमें सब सुरक्षित होंगे। लेकिन हम अत्यंत विनम्रतापूर्वक इस बात को निवेदन कर रहे हैं, हम सबके परम परम आदर्श विग्रहवान धर्म भगवान श्री राम अपने शिक्षा गुरु महर्षि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि हे भगवान, हे गुरु। बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् वाल्मीकि का। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च तव चैवा प्रमेयस्य वचनं कर्तुमुद्यतः। अब हम राम जी से अधिक बुद्धिमान तो नहीं हैं। नहीं, राम जी को कहना चाहिए था सबसे पहले देश, इसके बाद और कुछ कहते। लेकिन सबसे पहले उन्होंने गाय का स्मरण किया, फिर ब्राह्मण का स्मरण किया, इसके बाद राष्ट्र का स्मरण किया। गौ और ब्राह्मण सुखी हैं जिस राष्ट्र में, वही राष्ट्र कहलाने के योग्य है, वही देश कहलाने के योग्य नहीं है। महाभारत में भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा है कि गौ और ब्राह्मण का कुल एक ही है, किंतु व्यवस्था की दृष्टि से उसके विभाग कर दिए गए। एक में हव्य कव्य की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में वेद की प्रतिष्ठा कर दी, षडंग वेद की प्रतिष्ठा कर दी।
और इन दोनों के हित से संपूर्ण मानव जाति का ही हित नहीं होगा, संपूर्ण प्रकृति का हित होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड का हित होगा। व्यष्टि समष्टि कोई ऐसा नहीं रह जाएगा जिसका अशुभ कल्याण हो, सबका हित हो जाएगा। इसीलिए भगवान अनुग्रह पूर्वक संतों के हृदय में ये पीड़ा उत्पन्न करते हैं। हमारे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी अभी लंपी के कारण बहुत गोवंश काल कबलित हुआ और बहुत बड़ी संख्या में, कम से कम 15 लाख के करीब गाय काल कबलित हुई। और दुख की बात तो यह है कि इस लंपी नामक असुर का प्रकोप सर्वाधिक उन्हीं के उसी क्षेत्र में हुआ जहां भारतवर्ष की सर्वोत्कृष्ट की दूध की गाय थी, वेद लक्षणा भारतीय गाय थी। और बड़े समूह जहां गौशालाओं में वहां नहीं हुआ। जो गोपालक थे, जिनकी वृत्ति ही गोपालन करके चल रही थी, उनकी गायें असमय में भी खूब हृष्ट पुष्ट दुधारू गाय वे काल कबलित हुई। महाराज बहुत व्यथित हुए, भिक्षा लेना भी बंद कर दिया, अन्न जल त्याग दिया। दास ने बहुत प्रार्थना की तो जैसे तैसे, लेकिन आज भी ज्वराक्रांत हैं, खूब तेज बुखार है और निरंतर इसी व्यथा में, इसी पीड़ा में हैं। आज यत्किंचित गोवंश की सेवा की सद्भावना जो लोगों के मन में आ रही है, उसके मूल में हमारे प्राचीन काल के पूर्व ऋषि मुनि महर्षि आचार्यों का पवित्र संकल्प तो है ही। इस युग में गोरक्षा के लिए सबसे पहले विगुल जिन्होंने बजाया, ऐसे पूज्य स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज का पवित्र संकल्प और उनके सहयोगी अनेक संत महापुरुषों का जो संकल्प है, दास के मन में ऐसा आता है कि उन महत्पुरुषों का जो संकल्प है, वो संकल्प ही आज इस रूप में कार्य कर रहा है। पूज्य स्वामी श्री दत्तशरणानंद जी महाराज वे हृदय से गाय के लिए समर्पित हैं और उनकी प्रत्येक श्वास प्रश्वास गाय के लिए ही है। हम लोग भी भाग्यशाली अपने को समझते हैं कि इस युग में हमें ऐसे महान गोभक्त संत का सानिध्य और मार्गदर्शन मिल रहा है। जितना देर हम बोलेंगे उतनी देर घाटा हम सब लोगों का ही होने वाला है, इसलिए हम अधिक न बोलते हुए पुनः पुनः सभी पूज्य संतों की ओर से, राधा कृष्ण जी गोवत्स जी की ओर से, हमारे श्री निम्बार्क संप्रदाय की पवित्र परंपरा के द्वाराचार्य पूज्य श्री बाहुबल पीठाधीश्वर जी की ओर से और मंचस्थ सभी पूज्य संतों की ओर से, सन्मुख विराजमान संतों की ओर से और आप सब गोभक्तों की ओर से पूज्य जगतगुरु जी के युगल चरणों में पुनः पुनः साष्टांग प्रणाम करते हुए हमारे राजस्थान गो सेवा समिति के अध्यक्ष बुद्ध देव मढ़ी के श्री महंत श्री दिनेश गिरी जी, उनकी ओर से भी हम जगतगुरु जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हैं और पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप अपना मंगलमय आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें। नारायण नारायण नारायण।